साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि 8 के अटैक का जवाब तो लेकर रहेंगे। कोरोना में ग्रामीण भारत बड़ी चुनौती इस वक्त सामने है। वैक्सीन लगवाने का बड़ा संकट पैदा हो चुका है और वैक्सीन को लेकर सिस्टम तकनीकी अविज्ञता सबसे बड़ी चुनौती सामने बनी हुई है। तो कोरोना महामारी पर नियंत्रण सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। कोरोना से निपटने वाले हथियार के मामले में सरकारों के हाथ खाली हैं। वैक्सीनेशन ही एक जरिया है जो फौरी तौर पर कुछ राहत दे सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर जो मानदंड तय किए हैं उसे ग्रामीण इलाकों में पूरा कराने में या करने में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कोविन ऐप के जरिए स्लॉट और जगह बुक कराना गांव के लोगों के लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा है। कोविन ऐप को चलाने के लिए स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर की दरकार होगी, जो गांव के लोगों के लिए मुश्किल है। कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है, यानी टेढ़ी खीर है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, जिससे गांव के लोगों में कोरोना की चपेट में आने का खतरा हमेशा ज्यादा हो गया है। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि देश में वैक्सीन की कमी है और ऐसे में वैक्सीन का एक डोज भी बर्बाद होता है तो वो किसी एक की जिंदगी पर भारी पड़ता है। लेकिन कई वजहों से वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। इस बाबत प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की। कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन को लेकर पीएम ने देश के कई जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया था, बात की थी। उन्हें गांव पर ध्यान देने को कहा था। जाहिर है गांव में आबादी शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा है, उनकी चिंता करना भी उतना ही लाजमी है। लेकिन टीकाकरण के लिए जो प्रक्रिया तय की गई है वो राह में रोड़े अटका रही है और इसे लेकर गांव के लोगों में नाराजगी भी है। आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव में वैक्सीन को लेकर सरकार कैसा मॉडल अपनाएगी। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही वो सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। जो पीएचसी सीएचसी के ऊपर जहां टीकाकरण का सेंटर बना हुआ है, उस सेंटर के ऊपर आते हैं, अपना मोबाइल के अंदर जो आईफोन के मोबाइल स्मार्टफोन लेकर आते हैं, उनके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं और उससे से टीका लगा के वापस रवाना हो जाते हैं। एक और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी कोरोना की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ टीकाकरण के अंदर भी लोगों को लड़ाई नहीं पड़ रही है और टीकाकरण का लाभ भी गांव के लोगों को नहीं मिल रहा। मैं चाहूंगा कि सरकार कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसे लोगों को तो रोके जो लोग सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण के उनका हक जो था उस हक के ऊपर भी छीन। हमने जो हमारा एक बिंदु था वो ग्रामीण प्रबंधन पे था, तो हमने उनको ये बताया कि 1 महीना पहले ही डोर टू डोर कैंपेन राजस्थान में शुरू हो गए थे, डोर टू डोर सर्वे। हम तीसरे राउंड ऑफ सर्वे कर रहे हैं, 2 हम पूरे कर चुके। अभी तक हम लगभग 40,000 से ज़्यादा मेडिसिन के किट्स बांट चुके। इस डोर टू डोर सर्वे की जो मंशा है वो ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जल्दी से संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर सके और उसे आइसोलेट करें और फिर अगर रेफरल की ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट कर सके। तो इससे हमें ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की चेन तोड़ने में और मृत्यु दर कम करने में बहुत मदद मिली है। इसके साथ ही सभी ब्लॉक मुख्यालयों के जो कोविड CSCs है उनको हमने कोविड कंसल्टेशन सेंटर के रूप में अपग्रेड कराया। वहाँ पे 25 से 30 बेड्स क्रिएट किए ऑक्सीजन के लिए। मॉडरेट पेशेंट अब अपना इलाज वहीं पा सकते हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोविड प्रबंधन में काफ़ी मजबूती मिली है। आगे भी हम CSCs के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं हमारे बड़ी बड़ी CSCs में, ताकि सारा जो ऑक्सीजन जो पेशेंट लोड है अगली वेव का हम वहीं केटर कर रहे हैं।
तो आपने पीएम मोदी को सुना, कई बातें उन्होंने की, वेस्टेज को लेकर भी उन्होंने कहा, साथ ही साथ कैसे टीकाकरण को मजबूत तौर पर ग्रामीण इलाकों में उतारा जाए, ये बेहद गंभीर सवाल खड़े होते। इसीलिए जिला अधिकारियों से बात करके उनको जिम्मेदारियां सौंपी जा रही कि आप किसी भी तरीके से तरीका अपनाइए और हर एक शख्स तक वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश करिए। लेकिन गांव की जो दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे निपटा जाएगा, उसको कैसे एक तरह से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि लोग परेशान हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नहीं हैं। और वही एक एक करके पॉइंट हम रखते जाएंगे, अपने जितने मेहमान एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तरीका जो है इसको सरल किया जा सकता है, कुछ और तरीका अपनाया जाता है, या फिर कैसे इससे निपटा जाएगा। लोकेश खंडेलवाल जी मेरे साथ हैं, IT एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। इसके अलावा रामलाल शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। इसके अलावा RC चौधरी साहब है, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। RC चौधरी साहब, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, गांव की सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो रही है, जैसा आप सभी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं, कि वहां पर लगभग आधे लोगों के पास, 100 लोग हैं तो 50 के पास फोन होता है, 50 के पास नहीं होता। जिनके पास होता है वो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इन सबों के अलावा वो तकनीकी तौर पर इतने दक्ष नहीं होते कि वो बैंकिंग सिस्टम को भी समझ पाए। ऐसे में ये नया सिस्टम है, इसको समझना उनके लिए टेढ़ी खीर है। अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है तो वो पहुंच नहीं पाते। लड़कियों के लिए दिक्कत हो रही कि 18+ जितनी है वो वैक्सीनेशन करवाने के बाद सेंटर तक नहीं पहुंच पाती। तो ये जो मकड़ जाल दुविधाओं का, समस्याओं का है, ये कैसे खत्म होगा, कैसे गांव में वैक्सीन पहुंच पाएगी, सबको वैक्सीनेट किया जाएगा? संजय जी, आपका मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान को जब इस वैश्विक महामारी से अगर अपने आप को बाहर निकालना है तो हमें हार्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना पड़ेगा, और हार्ड इम्यूनिटी तभी डेवलप हो सकती है जब 70% आबादी को वैक्सीनेट हो जाए। इसलिए वैक्सीन ही एक जरिया है जो इस महामारी का सामना किया जा सके। अब वैक्सीन ग्रामीण और शहरी मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा यह होना चाहिए कि देश के लोग कैसे वैक्सीनेट हो, और वो तभी वैक्सीनेट हो सकते हैं जब वैक्सीन अवेलेबल हो। आपको पता है 11 से लेकर 14 अप्रैल तक हमने वैक्सीन महोत्सव मनाया था, और उस वैक्सीन महोत्सव की दुर्दशा ऐसी रही कि उसके बाद में सदैव वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन है वो गिरता गया। राजस्थान के अंदर 6 लाख प्रति डोज वैक्सीनेट कर सकते थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने दूर दराज इलाके तक, लेकिन आज 1 लाख भी है नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, आपने कहा कि ग्रामीण इलाका हो, आप कोविन ऐप पे जाएंगे तो कोविन ऐप पे जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप अपने आधार कार्ड नंबर के साथ में रजिस्टर कर देते हैं। उसके बाद में आप अपना अपॉइंटमेंट बुकिंग करते हैं। हाँ, राजस्थान है, राजस्थान के जो सीमांत राज्य हैं वहां से भी लोग आके, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, उनके भी लोग जो सीमा पे जो लगे हुए जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य है जो 18 से 44 के सेगमेंट के लिए सबसे पहले घोषणा की और सबसे पहले वैक्सीनेट करने का लक्ष्य लिया। लेकिन आज जब डिजिटल इंडिया की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, और प्रवक्ता जो रामलाल शर्मा जी हैं, उनका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था वो कह रहा था ग्रामीण और शहरी में भेदभाव हो रहा है, आपने तो डिजिटल इंडिया बना दिया। ये डिजिटल इंडिया अब किल इंडिया में क्यों बदल रहा है? नहीं सर, आप मुद्दे को घुमा रहे हैं RC चौधरी साहब, जो आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। हमारा सवाल यह है कि इसमें बीजेपी कांग्रेस का दोष नहीं, दोष है निरक्षरता का, दोष है तकनीकी दक्षता में परिपूर्ण नहीं होना, दोष है कम पढ़े लिखे होना और दूर दराज होना। शहरों में लोगों को पता है कि फटाफट फोन निकालते हैं, पता कर लेते कौन से सेंटर में है, कौन से सेंटर में नहीं, जाकर रजिस्ट्रेशन करवा के लगा के चले आते, किसी को भनक तक नहीं लगती है। गांव में ये इतनी बड़ी चुनौती है, चैलेंज है कि आप समझ नहीं सकते, उनको कुछ नहीं पता है वहां पर, और हमने उनको अभी तक ये समझाने या बताने के लिए कोई इतना बड़ा प्रयास नहीं किया कि लोग एक एक स्टेप लेकर समझें। वरना वहां पर जाकर देखिए, लेखपाल पटवारी जितने होते हैं, कलम पकड़ के एक एक चीज करवानी पड़ती है, और ये तो मोबाइल पे सब कुछ अपने आप करवाना है, और उनके उस पर से मोबाइल होती नहीं, इंटरनेट होता नहीं, लैपटॉप होता नहीं। जवाब दे देता हूं आपको, जवाब दे देता हूं संजय जी। संजय जी मैं जवाब दे देता हूं आपको जी। संजय जी मैं जवाब दे देता हूं। संजय जी, इससे पहले भी इस देश के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहे हैं। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए ना किसी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, ना किसी और चीजें। वैक्सीनेट करने वाला हेल्थ वर्कर है, वो उसके घर पे पहुंचता था और उसको वैक्सीनेट करता था। आज ऐसी क्या आन पड़ी कि आप वैक्सीनेट करने के लिए इस पोर्टल पे जाइए, ये रजिस्टर्ड कीजिए। पूरी देश की आबादी को अगर इम्यूनेट करना है, हिंदुस्तान के लोगों को इम्यूनेट करना है, तो वैक्सीन ऐसे अवेलेबल हो ताकि हमारे हेल्थ वर्कर घर घर जाएं और उनको लगाएं। आज हाईकोर्ट कह रहा ओल्ड एज और विकलांग है उनके लिए वो आदेश निकालेंगे, तो क्यों नहीं हो सकता कि हम स्वयं इसकी शुरुआत करें?
के। आज आप कह रहे हो इनको लिटेट कीजिए, उनको ये तमाम चीजें करिए। मैं कह रहा हूं साहब वैक्सीन नहीं मिल रही, वैक्सीन का प्रोटेक्शन नहीं है, और जब वैक्सीन होगी ही नहीं तो उत्सव मनेगा कैसे, वैक्सीनेशन होगा कैसे? ग्लोबल टेंडरिंग तो हो गई ना। राजस्थान के हेल्थ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एप्लीकेशन के जरिए भी हो रहा है, मेहनत कर सकते हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, जा सकते हैं। और राहुल गांधी जी ने तो बार-बार ट्वीट किया और कहा है प्रधानमंत्री को जिससे कि वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो इस बंधक को हटाइए। इसमें सर एक दूसरे पर आरोप लगाने से बढ़िया कोई मॉडल ऐसा निकालिए, तरीका निकालिए जिससे पूरे देश को उसका रास्ता मिल सके। हमारा हेल्थ वर्कर वहीं पे बैठेंगे, पीएचसी सीएचसी पे अपने आप रजिस्टर्ड करेंगे और लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। आप इस अनिवार्यता को हटा दीजिए, कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को हटा दीजिए। ठीक, एक व्यक्ति आधार कार्ड, ठीक है, मैं आता हूं, समय कम हो गया है, समय कम है मेरे पास। रामलाल शर्मा जी ये बताइए, आपने भी कह दिया कि गांव शहरों में अंतर किया जा रहा है या फिर कहा जाए कि एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव तो सवाल ही नहीं उठता है, ये पता नहीं किस तरीके का बयान है आपका, लेकिन ये बताइए कि ये भेदभाव सरकारों की तरफ से, सिस्टम की तरफ से नहीं है। मुझे लगता है कि ये गांव और शहर का जो अब तक का अंतर रहा है वो साफ तौर पर दिखता है और दिख रहा है। अब तक जितनी महामारियां, इस समय लगा उनको टीकाकरण करवाने में, इसमें जितनी जल्दी लगाएं ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। देखिए संजय जी, मेरा जो बयान है उस बयान को इस तरीके से समझने की कोशिश करें। आप हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक सिस्टम ये कर रखा है कि आप जिस शहर का पिन कोड नंबर डालोगे, उस शहर के पिन कोड नंबर डालते ही आपके पास सारे के सारे वैक्सीनेशन सेंटर आपको सामने दिखाई देगी, और उसके अंदर ये भी दिखाई देगा कि कौन से वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर कितनी डोज बाकी है और कितनी कंप्लीट हो चुकी है। जो कंप्लीट हो चुकी है उसको नील बताएंगे, जहां पेंडिंग है तो वहां पर दिखाएंगे ये सेंटर है, इसमें इतनी डोज बाकी है। उस आधार के ऊपर जो पढ़े लिखे हैं, जयपुर के शहर के लोग रहने वाले हैं, वो गांवों के अंदर जो सेंटरों के अंदर डोज बाकी है वहां का ऑप्शन चुनते हैं, वो सीधे आते हैं और लगाते हैं। अच्छा। अब करना क्या चाहिए था, मैं समझाता हूं इनको। अब ये तो कहां की बात कहां लेके जा रहे हैं। आज भी इस देश के अंदर वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, अगर उसको सरकारें ठीक तरीके से लागू करे तो किसी को कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र को पता ही है कि साहब कल अखबार के अंदर न्यूज आती है कि कल इस सेंटर के ऊपर वैक्सीन आएगी, यहाँ पर सबको लगानी है। अब वो उठ के जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं। 3 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद में पता चलता है कि साहब मेरा तो रजिस्ट्रेशन आज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि डोज इतनी समाप्त हो गई, बाहर से आके लोग लगा के चले गए। होना यह चाहिए था कि जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है उसके ऊपर काम करने वाले लोग एक प्रोफार्मा पहले जारी करो, उस प्रोफार्मा के अंदर पूरी जानकारी लिखो, उसका एक टोकन जारी करो, टोकन के अंदर आप टाइम जारी करो। आपको अगर 5 घंटे वैक्सीनेशन 500 डोज है, 5 घंटे में लगानी है, 1 घंटे के अंदर 100 डोज आराम से लग सकती है, कोई भीड़ नहीं होगी, सोशल डिस्टेंस भी रहेगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन काम करना ही नहीं चाहते। अब सारा का सारा ठीक रहा, इनके तो मस्तिष्क सर ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ राजस्थान में हो रहा, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा। मेरा सवाल यह कि जब पोलियो का ड्रॉप पिलाया जा रहा था, टीकाकरण हो रहा था, तब तो ऐसी दिक्कतें नहीं आई थी। आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पर गांव शहरों में इतनी बड़ी दुविधा पैदा हो जा रही है? संजय जी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं उसी का चित्रण कर रहा हूँ, उसी की बयां कर रहा हूँ। उसके अंदर सुधार जो हमने किया उस सेंटर को सुधार करने के लिए हमने खुद ने प्रोफार्मा छपा के दिया। ये प्रोफार्मा है, इसकी आप डिटेल भरिए, ये टोकन है, आपको 12 से 1 बजे तक आपको वैक्सीनेशन किया जाएगा। कोई भीड़ नहीं है, आराम से इजी गोइंग काम हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि नहीं साहब हमारे पास तो डोज आ ही नहीं रही, डोज मिल ही नहीं रही। संजय जी, आज मैं बताना चाहता हूँ, ये तो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस करने में लग रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 10 करोड़ डोज देने का काम भारत सरकार ने किया है। राजस्थान के अंदर भी 1 करोड़ 62 लाख डोजे इनको भारत राजस्थान सर 1 करोड़ 62 लाख और 7.5 अरब की 7.5 करोड़ की आबादी, माफ करेगा, 7.5 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 करोड़ टीका दिया जा रहा है, महाराष्ट्र की इतनी बड़ी आबादी में अगर 10 करोड़ टीका दिया जा रहा है तो इसको बहुत इनफ नहीं माना जाएगा। कमियां हैं, लेकिन जो टीका है वो बर्बाद ना हो और बराबर गांव शहरों में पहुंच सके। जिन क्षेत्रों में ज्यादा संक्रमण है वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, प्राथमिकता इस पर होनी चाहिए। सिस्टम को सरल करके चाहे जैसा भी आप लोग करें, वो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मैं आऊंगा सर, आऊंगा, थोड़ा सबको समय देता हूं। लोकेश खंडेलवाल जी, आप आईटी एक्सपर्ट हैं सर, तकनीकी तौर पर बड़ी दिक्कत हो रही। सबसे पहले मोबाइल फोन नहीं है, जिसके पास है उसको तरीका नहीं पता है। गांव के लोग वाकई में जो तरीका समझ लेते हैं शहरों में आकर, या किसी तरीके से यूट्यूब चलाना, व्हाट्सएप चलाना, थोड़ा मोड़ा कुछ देख लेना वहां पर, बस इसके अलावा इस्तेमाल नहीं कर पाते फोन का, और 70% आबादी इससे जूझ रही है। संजय जी, इसमें मेरा ये कहना है कि जैसा आप कह रहे हैं, राजस्थान की जो आबादी है, ग्रामीण आबादी, जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोविन ऐप के ऊपर जाकर जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनको सब प्रोसेस नहीं आते हैं, और वो प्रोसेस अगर कर भी लेते हैं तो भी उसमें स्लॉट बुक नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ चंद सेकंडों में ही वो स्लॉट बुक हो जाते हैं।
इंटरनेट की स्पीड गांव में उतनी रफ्तार में नहीं होती है जितनी शहरों में होती है। तो एक पहला रीजन तो ये है कि उनको वो स्लॉट जैसे अगर वो सिलेक्ट करते हैं, इंटरनेट की स्लो होने की वजह से उससे पहले वो स्लॉट बुक हो जाते हैं गांव में। दूसरा, जैसा रामलाल जी ने भी कहा कि पिन कोड नंबर ओपन है, तो लोग आकर, शहर वाले लोग भी गांव के पिन कोड पे ओपन होता है तो उसको जल्दी भर लेते हैं वो। इसके लिए मेरा ये सबमिशन है कि गवर्नमेंट को ई मित्रा जैसे पोर्टल का सहारा लेना चाहिए, जो कि गांव-गांव में ई मित्रा खोले हुए हैं और उन पर जाकर ग्रामीण अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। और उस रजिस्ट्रेशन में वहां पर, क्योंकि ग्रामीण मैक्सिमम लोग उसी गांव में रहते हैं, वो लोग उन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि उनको 9 से 11 या 11 से 2 या 3 से 5 जो हम स्लॉट बोल रहे हैं या दिन हम बोल रहे हैं, कि वो उनके लिए मायने नहीं रखता। इसलिए उन लोगों को ये मायने रखता है कि अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि अगले 15 दिन में आप कभी भी टीकाकरण के लिए तैयार हैं, वो अगर यस कर देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारा सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम उसको इन्फॉर्म करे कि इस तारीख को इतने बजे आपको इस सेंटर पर आना है। अभी क्या हो रहा है कि हम उसको एक मोबाइल का आदी बना रहे हैं कि वो मोबाइल में बैठा बैठा ये देखता रहता है कि कब स्लॉट मिलेगा, और जब वो स्लॉट मिलता है उससे पहले वो फिल हो जाता है। तो उसकी क्या मनोदशा होती है ये हम समझ सकते हैं। ये शहरों में भी यही मनोदशा है। तो हमें ग्रामीणों को कम से कम ये फैसिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने CSC और ई मित्रा राजस्थान सरकार ने ओपन किए हुए हैं। इन पर लोग जाएं, रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उनको खुद एक स्लॉट मिले कि इस तारीख को इतने बजे आकर आपको अपना टीकाकरण कराना है। इससे ना तो सेंटरों में भीड़ रहेगी और ना लोगों को बार बार मोबाइल पर जाकर या कंप्यूटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और अपना स्लॉट देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आरसी चौधरी साहब सुनिए, तरीका बहुत है, लेकिन जो तरीके हैं उनको इंप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से गांव में नहीं किया जा रहा है। और सच है ये कि बेचारे वो तो ऐसे ही जूझते रहते हैं, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं, जिनके पास मोबाइल है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नेटवर्क नहीं आता, OTP और ये तमाम चीज़ें जितनी होती हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उनको समझ में नहीं आती बातें। तो कुछ तो गाइड करिए उनको ताकि समझ जाएं, ना समझ पाएं तो हाथ पकड़ के ही करवाया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। निश्चित रूप से संजय जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा, लेकिन आप ये तमाम चीज़ें बताएं कि ये OTP की बाध्यता है, रजिस्ट्रेशन की बाध्यता है, स्लॉट को बुक करने की बाध्यता है, ये किसने जारी की, किसने लगा रखी है? राजस्थान सरकार ने लगा रखी है, केंद्र सरकार ने? आप ये तो इसलिए किया गया था ना कि देश में कितने लोगों को सर लग रहा है, ये काउंटेबिलिटी हो सके। लेकिन हमारी चुनौती बड़ी हो गई। आप जवाब बता देना। मैं नहीं, सुन तो लीजिए, मैं बीच में अगर आपने कुछ कहा तो उसका बता रहा हूं कि ये तो काउंटेबिलिटी के लिए किया गया। ये किस चीज की अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी ये है कि आपको जब वैक्सीन की जरूरत थी, वैक्सीन की जब चुनौती थी इस देश के अंदर, तब आपका विजन नहीं था, आपकी विनाशकारी नीतियां थी, आप दुनिया को वैक्सीन बांट रहे थे, हिंदुस्तान के बच्चों की आपने नहीं सोची, आपने सिर्फ घोषणाएं की और उत्सवों की घोषणा की और आपने सुर्खियां बटोरी। आपने वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया ही नहीं, इस देश की आबादी के लिए ध्यान दिया ही नहीं। अगर ये चीजें होती तो इससे पहले जो रामलाल शर्मा जी ने कहा कि राजस्थान में इतना बड़ा वैक्सीनेशन हुआ, 1,62,00,000 डोज लगे, उनको तो लाइन में नहीं लगना पड़ा, उनको तो इतनी चीजें नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वैक्सीन मिली तो राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स का साधुवाद करना चाहिए, जिसपे वो ये कह रहे हैं कि हेल्थ वर्कर्स काम नहीं करना चाहते, जो अपनी जिंदगी पे खेल के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, राजस्थान के हेल्थ वर्कर का वो अपमान कर रहे हैं। उन्होंने 6 लाख डोज प्रतिदिन लगाई है और आज डोज दीजिए ना साहब, कौन मना कर रहा है? लगाएंगे राजस्थान का हेल्थ वर्कर पे, हमें पूरा विश्वास है। हम जब गुजरात के, मध्य प्रदेश के और यूपी के लोगों को जो आधार कार्ड के द्वारा रजिस्टर करके आते हैं, उनको जब वैक्सीनेट कर रहे हैं और पैसा हम दे रहे हैं तो हम करेंगे, हम तो हिंदुस्तान के समग्र भाव रखते हैं। लेकिन जब वैक्सीन नहीं हो पाएगी तो आप कैसे कर पाएंगे? आपके स्टूडियो में कुर्सी 3 और आप 15 लोग आ जाएंगे तो क्या आप उनको सम्मान दे पाएंगे या बैठा पाएंगे? और ये तमाम बाध्यता किसने की? ये कंक्लूड होना चाहिए। इसलिए मैं कांग्रेस की सरकारों को साधुवाद देना चाहूं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो। आपने स्लॉट आपने बनाया ना साहब, हेल्थ वर्कर को लगेगी, फ्रंटलाइन वर्कर को लगेगी, 60 साल की उम्र के व्यक्ति को लगेगी, ये तो केंद्र सरकार ने तय किया था, सभी राज्य थे। लेकिन राजस्थान के हेल्थ वर्कर ने और सरकार संवेदनशील थी, जो लोगों को वैक्सीनेट किया। और हमने बार-बार जब डोज मांग रहे थे, आरसी चौधरी साहब, अब भी चीजें भटक रही है सर, अब भी चीजें भटक रही है। मेरा सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? जो हुआ वो छोड़िए ना सर, 25 सांसद हैं। आरसी चौधरी साहब, वो छोड़िए जो हुआ, अब ये बताइए कि इसका समाधान क्या है? जो दुविधा इस वक्त व्यवधान पैदा हो रहा है, इसका समाधान बताइए सर। रास्ता है, कोई ब्लूप्रिंट है कुछ? इसका समाधान एक है कि वैक्सीन की सप्लाई होनी चाहिए, वैक्सीन की सप्लाई होनी चाहिए। राजस्थान को अभी 12,60,000 वैक्सीन डोज लगे मिले, 10,61,212 कल तक डोज लगा चुके हैं। हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है।
राजस्थान सरकार ने एडवांस पैसा जमा करा रखा है। 25 सांसद हैं, 72 विधायक, उनका दायित्व बनता है राजस्थान की जनता के हित के लिए वो केंद्र की सरकार पे दबाव बनाए कि हमारे हेल्थ वर्कर अगर काम कर सकते हैं तो हमें वैक्सीन दे, ताकि राजस्थान की जनता जनजीवन आसान पटरी पे लौट सके, मुख्य धारा में आ सके और अपने देश की गति के अंदर सहारा बन सके। अच्छा, ग्लोबल टेंडिंग तो हो गई, मान लीजिए सरकार नहीं देगी तो बाहर से तो आप मंगवा ही रहे, लेकिन कुछ तो होना चाहिए ऐसा रास्ता कि गांव में जो एक एक घर में 5-5, 6-6 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, सबको टीका दिया जाए, सबका जीवन बचाया जा सके। दूसरा सवाल ये, देखिए वेस्टेज को लेकर भी सवाल है। पीएम मोदी ने एक बात बहुत सटीक कही, सरकार वो करती है। आरसी चौधरी साहब, पीएम मोदी ने एक बात बहुत सटीक कही है कि अगर हमारा एक भी वैक्सीन का डोज खराब होता है तो सोचिए एक व्यक्ति की जिंदगी हम देने में सक्षम नहीं हो पाए। इस पर भी सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। ये वेस्टेज है, कैसे कम किया जाएगा इसको? छोटा सा जवाब, फिर मैं जाऊंगा रामलाल शर्मा के पास। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये केंद्र की सरकार ने गाइडलाइन बनाई कि जितने वैक्सीन जो डोज दिए उसमें से 10% वैक्सीन केंद्र के वैज्ञानिक मान रहे हैं, जो सरकार दे रही है उसके वैज्ञानिक मान रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने 6% वैक्सीन डोज को खराब होने दिया, 10% का क्राइटेरिया है उससे कम पे किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान के स्वास्थ्य वर्कर्स की एफिशिएंसी पे कोई शक नहीं होना चाहिए। जो नितिन गडकरी जी ने कहा, जो प्रधानमंत्री जी के संवाद में कहा कि वैक्सीन जो है हमारी और बहुत लेबोरेटरीज हैं जो डेवलप कर सकती हैं, आप फॉर्मूले को डिसेंट्रलाइज कीजिए, कंपनी को अगर फायदा चाहिए तो वहां पे वो अपना जो है प्रति डोज के ऊपर अपना कोई कमीशन रख लें, अगर कंपनियों को तुम्हें फायदा दिलाना है। लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए उनके मंत्री ने दिया, गडकरी जी ने दिया, वो वक्तव्य तो मानना चाहिए। सुब्रमण्य स्वामी बीजेपी के सांसद है, उन्होंने कहा कि पीएमओ है वो नहीं, इसके लिए साधुवाद। 6% अगर आप लोगों ने वेस्टेज तक घटा के किया है तो ये भी साधुवाद, लेकिन कोशिश करिए कि एक भी डोज खराब ना हो, क्योंकि सच में एक एक डोज के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर वेस्टेज हो रहा है तो वो वाकई में नुकसान है। रामलाल शर्मा जी, आप बताइए तरीका क्या है? आरोप प्रत्यारोप से ये बताइए रास्ता क्या, तरीका क्या है? वो कह रहे हैं कि टीका हमें पहुंचा दीजिए, हम करवा देंगे, हमें पता है तरीका कैसे पहुंचाना है गांव तक। देखिए, आरसी चौधरी जी मेरे मित्र भी हैं, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक कैसेट भरी हुई है और वो है नकारात्मक की कैसेट। वो हमेशा इसी तरीके के भाषा, आप उनकी कोई डिबेट उठाकर देख लो। आज संजय जी, वास्तविकता यह है कि जिस तरीके के हालात गांव के अंदर बने हुए हैं, उन हालातों को ठीक करने का एक तरीका मुझे अच्छा लगता है। आपने तरीका सबसे बढ़िया ये है। अरे सुनो चौधरी साहब, एक सेकंड ना, रुकिए सर, रुकिए, समय कम है सर, हमारे पास समय कम होता है, इसे लेके करके सुनेंगे हम। बढ़िया तरीका, बोलिए रामलाल जी। बढ़िया तरीका ये है कि सरकार ने तो कहा कि 9%, 10% तक आप खराब कर सकते हो। राजस्थान की सरकार कह रही है हमने तो 7% किया है। आज भी संजय जी, किसी भी सेंटर के ऊपर एक डोज भी वेस्टेज नहीं जा रही, क्योंकि लंबी कतार लगी हुई है। गड़बड़ कहां हो रही है? गड़बड़ कहां हो रही है? अगर नर्सिंग स्टाफ या वहां लगा हुआ जो मैन पावर है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को आउटर से बुलाते हैं, तुम आ जाओ। लाइन में भीड़ खड़ी है, वो कहते हैं तुम कहां जा रहे हो, इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। अब बेचारी भीड़ में खड़ा हुआ व्यक्ति कोई उनसे पूछता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखा के अंदर जाओ, वो अंदर जा रहे हैं, वैक्सीन लगा के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक भी डोज खराब नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा कि इस तरीके से जो गड़बड़ियां हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का हक मारा जा रहा है, और जो लाइन में बिना खड़े ठीक है, इस पर भी पड़ताल की जाएगी सर। इस पर सच्चाई हम लोग भी कोशिश करते हैं कि टटोल कर लेके आए। माफ करिएगा रामलाल जी, समय खत्म हो गया, थोड़ा सा समय मेरे पास बचा है। लोकेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। गांव के लोगों को कोई टिप्स एडवाइस देना चाहेंगे जिस समस्या से वो सफर कर रहे हैं, कम से कम उससे निकल पाए? सरकार है लोकेश जी, तुम्हारे निकम्मा जनता जो मेरा इसमें लोगों के लिए ये टिप्स होगा, जब तक कि कोई सरकार दूसरा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाती है कि वो लोग अपने एनरोलमेंट के लिए कोविन ऐप का, जहां पर भी नेटवर्क उनका अच्छा है, 4G का नेटवर्क अवेलेबल है, या जहां उनको वाईफाई इंटरनेट मिलता है, वहां पर बैठकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करें, जिससे कि एक स्पीड उनको इंटरनेट की बेटर मिले और उनका एनरोलमेंट जो उनको स्लॉट है वो मिल पाए। जी ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लोकेश जी आपका भी, रामलाल शर्मा जी आपका भी, आरसी चौधरी साहब आपका भी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांव के लोग जिनको लेकर जब लॉकडाउन चल रहा था, लग रहा था, तब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मजदूर वर्ग है, ग्रामीण लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में चला जाएगा तो कैसे हम संभालेंगे। आज गांव में पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल कि अब टीकाकरण को लेकर दिक्कत हो रही है। जो लोग संक्रमित हो गए उनको तो निकालना ही है, लेकिन टीका उनके तक पहुंचे, वो टीके तक पहुंच पाए। सबसे बड़ा सवाल कि वो टीके तक कैसे पहुंचे, वो वैक्सीनेशन सेंटर तक कैसे पहुंचे, या वैक्सीन कैसे लगाए जाए, इस तरीके को जाने आज की बड़ी चुनौती है। लोगों को अवेयर करना होगा, समझाना होगा, या चीजों को सरल करना होगा, और इस पर सरकारों को बहुत फौरी तौर पर फोकस करना होगा। नमस्कार।